क्या था यूपी से आतंकी तहव्वुर राणा का कनेक्शन? कौन था हापुड़ और आगरा में आतंक के पनाहगार? 26/11 की मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा शिकंजे में है। अमेरिका से उसे भारत लाया जा चुका है और एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में ऐसे कई राज बाहर आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी की नींद उड़ी हुई है। मुंबई हमले के पहले ये आतंकी यूपी के भी कई शहरों में आया था और रुका था। यूपी के जिन शहरों में तहव्वुर राणा आया था, आखिरकार उसने यहाँ किससे मुलाकात की थी? यानी यूपी में आतंक का पनाहगार आखिर कौन था? लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जिस बात को लेकर नींद उड़ी हुई है वह मुंबई की दास्तान 2008 के मुंबई आतंकी हमले के पीछे ऐसे ही कई नाम सामने आए हैं, लेकिन एक नाम जो कभी तक सामने नहीं आया था वो अब जांच एजेंसियों के घेरे में है। वो व्यक्ति जिससे तहव्वुर हुसैन राणा ने दुबई में मुलाकात की थी, लेकिन उस मुलाकात के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। अब एनआईए की ताजा पूछताछ में तहव्वुर राणा ने इस दुबई मैन का जिक्र किया जो कि मुंबई में हुए हमले की साजिश से पूरी तरह वाकिफ था। जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक दुबई मैन से तहव्वुर राणा की यह मुलाकात डेविड हेडली ने करवाई थी। ये हेडली वही व्यक्ति है जिसने राणा को भारत की यात्रा करने से मना किया था, जिसके बाद अब राणा से इस शख्स की मुलाकात की बात सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एनआईए अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दुबई में राणा से मिलने वाला शख्स किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था या फिर वह सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई या लश्कर तैयबा के संपर्क में था। 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच राणा भारत के कई शहरों में गया। आगरा, हापुड़, दिल्ली, कोची, अहमदाबाद और आखिर में मुंबई। यह यात्रा उसी महीने हुई थी जिस महीने मुंबई में 26/11 का हमला हुआ। एनआईए की जांच में राणा ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बातचीत लगातार साजिद मीर से होती थी। वह वही साजिद मीर है जिसे हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। राणा ने हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। एनआईए की जांच में एक और बात जो सामने आई है वह यह है कि राणा कभी पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। सेना छोड़ने के बाद भी फौजी वर्दी पहनकर ही साजिद मीर और मेजर इकबाल जैसे लोगों से मिलने जाता था। लेकिन एक सवाल जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला कि आखिर दुबई में राणा से मिलने वाला वह व्यक्ति कौन था? क्या वह सिर्फ एक मैसेंजर था या पूरे नेटवर्क को जोड़ने वाला अहम किरदार? इसका खुलासा होना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक उस व्यक्ति की पहचान अभी भी टॉप लेवल एजेंसियों के रिकॉर्ड में डिकोड नहीं हुई है, लेकिन एनआईए के पास अब अमेरिकी एजेंसियों से साझा की गई जानकारी है और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। एनआईए की इस जांच में अब फोकस सिर्फ तहव्वुर राणा पर नहीं बल्कि उस अज्ञात व्यक्ति पर भी है जिसकी मौजूदगी हमले से पहले की घटनाओं में दर्ज है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है।